समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्य और चीजें अपने अंदर समेटे हुए है। हमारी धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। इसमें स्पेस से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। मतलब कि 30% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इंसान रहते हैं और उस 30% में भी गैसों का भंडार मौजूद है। जब भी विशाल समुद्र को हम देखते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। समुद्र के अंदर की दुनिया की बात करें तो यहाँ काफी रोमांचित कर देने वाली दुनिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी सिर्फ 700 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है। अगर इससे ज्यादा जाने की कोशिश की जाए तो दबाव या प्रेशर के कारण पूरी पनडुब्बी फट जाएगी। देखा जाए तो समुद्र हमसे काफी करीब है, लेकिन यह समुद्र बहुत बड़ा है और समुद्र की गहराई भी नहीं नापी जा सकती है, क्योंकि इसकी गहराई या इसके तल तक कोई नहीं पहुंच पाया है। समुद्र की गहराई कितनी है? आपको बता दें कि अब तक समुद्र के नीचे जाने के लिए कोई भी इंसान केवल समुद्र में करीब 800 फीट तक यानी कि 250 मीटर तक ही जा पाया है। क्योंकि अगर कोई इंसान इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद दबाव के कारण उनके फेफड़े फट जाएंगे यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। समुद्र की गहराई की बात करें तो सभी सागरों की गहराई अलग-अलग मानी जाती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी-कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। धरती पर इतना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाती है। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगह का अभी तक पता चला है जहाँ जीव जंतु रहते हैं। विज्ञान की खोज के अनुसार देखा जाए तो अमेरिका से वर्ल्ड के सबसे गहराई वाली जगह की तरफ जाएंगे तो थोड़ा अंदर जाने पर एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा जिसे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है। 9800 मीटर अंदर जाने पर मरियाना ट्रेंच में आपको कुछ ऐसे जीव दिखाई देंगे जो मछलियों को एक बार में ही निगल जाते हैं। समुद्र की गहराई यानी मरियाना ट्रेंच में आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी मछलियां भी मिलेंगी जो कभी सोती ही नहीं है। इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब आज हम बताने वाले हैं। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी का है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है। अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी 500 मीटर ऊंची होगी। नमक के 2 स्रोत हैं। समुद्रों में सबसे ज्यादा नमक नदियों से ही आता है। बता दें कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। जो पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाले नदी के रास्ते समुद्रों में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल से चली आ रही है। समुद्रों में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है जो समुद्र तल से मिलने वाले जलीय द्रव है। यह खास द्रव समुद्र में हर जगह से नहीं आते बल्कि दरारों से आते हैं जिनका पृथ्वी की अंदरूनी सतह से संपर्क होता है। दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी के अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। इसकी वजह से कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महासागरीय जल में उपस्थित लवणता के कारण समुद्र का जल खारा होता है। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है।
मुख्य रूप से लवण इकट्ठा करने के साधनों में नदियां, समुद्र की लहरें, हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट आदि है। समुद्र की अपनी एक विशालकाय रहस्यमय दुनिया है। समुद्र इतना बड़ा है कि पूरे समुद्र को अब तक कोई नहीं घूम पाया है और ना ही समुद्र की असली गहराई कोई जान पाया है। पूरे समुद्र में कई गुफाएं और चट्टानें हैं। इसके साथ ही कई तरह के जीव समुद्र में रहते हैं, जिनमें कुछ बेहद छोटे तो कई बहुत बड़े हैं। समुद्र को लेकर विभिन्न पौराणिक कहानियां भी प्रचलित है। समुद्र में 7 पाताल होने की बात भी कही गई है। समुद्र का सबसे बड़ा हिस्सा पानी से ही बना है। धरती पर 70% पानी ही है और सबसे ज्यादा पानी समुद्र में ही पाया जाता है। लेकिन समुद्र में कुल कितना पानी है? बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में यह सवाल भी आता है कि साइंस इतना आगे बढ़ गया फिर भी वैज्ञानिक गहराई तक क्यों नहीं पहुंच सके या इसकी गहराई का पता क्यों नहीं लगा सके। तो हम आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण है समुद्र में बनने वाला दबाव, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण कोई भी ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है और ज्यादा गहराई पर जाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कुछ ही लोग कुछ ही दूरी तक जा पाए और जानकारी जुटा पाए। इसे अब तक कोई माप नहीं सका है, क्योंकि बता दे कि समुद्र में पानी घटता बढ़ता रहता है। साथ ही समुद्र इतना बड़ा है कि इसमें मौजूद पानी को मापना नामुमकिन है। साथ इसे लेकर कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। समुद्र का पानी कहाँ जाता है? हमने हमेशा से सुना है कि नदियों का पानी लगातार बहता है और सभी नदियों का पानी बहते हुए आखिर में समुद्र में मिल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि समुद्र का पानी कहाँ जाता है। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब भी देने वाले हैं। आपको बता दें, विशालकाय समुद्र में काफी ज्यादा पानी होता है, जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती कि यह कितना ज्यादा पानी है।